Hello students, Meenakshi Sinha is here from Keeping in Touch with Maths and Meenakshi Sinha. CBSE के बच्चे और यूपी बोर्ड के बच्चे जो 10th क्लास के लिए उसके लिए सर्कल में पढ़ा रही हूँ। सर्कल में मैंने कंस्ट्रक्शंस पहले ज्योमेट्रिकल से रिलेटेड बता दिए थे जिसमें टेंजेंट वगैरह थी। बाकी और भी अगर आपको कुछ पूछना है तो मैं बता सकती हूँ। फिलहाल आज मैं सर्कल से ही रिलेटेड बात कर रही हूँ, लेकिन एरिया से रिलेटेड बात की। उससे सर्कल में कैसे एरिया कितना इसका पोर्शन वोशन निकालना पड़ेगा। सर्कल में दो हिस्से होते हैं, इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते हैं जो आप इसको नोट करिए। ये आपको थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। सेक्टर ऑफ द सर्कल क्या होता है, सेगमेंट ऑफ द सर्कल क्या होता है, इसका डिफरेंस जब नहीं पता चलता तो बच्चे पता चला सेक्टर की जगह सेगमेंट निकाल दिया, सेगमेंट की जगह सेक्टर निकाल दिया। कुछ बच्चे सेगमेंट को ही सेक्टर समझते हैं, सेक्टर को ही सेगमेंट समझते हैं। हालांकि वो करीब करीब एक ही चीज़ होती है, लेकिन थोड़ी सी आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेगमेंट होता है और सेक्टर क्या होता है ये आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। देखिए ये एक सर्कल है, सपोज इसका रेडियस r है। r रेडियस का एक सर्कल है। इसको हम कहते हैं, इसको आप काट के इसके थोड़े से टुकड़े कीजिए। तो दो तरीके हैं सर्कल को टुकड़े करने के। एक तो ये हो सकता है कि कोई किसी बच्चे से अगर हम कहें कि इसके जब टुकड़े करना, तो कोई बच्चा ये कर सकता है कि इसको ऐसे और ऐसे काट दें और ये वाला हिस्सा निकाल दें। तो ये जो हिस्सा निकलेगा ये इस शेप का जो निकलेगा ये वाला, ये सेक्टर कहलाएगा। इस सर्कल का ये वाला हिस्सा सेक्टर कहलाएगा। दिस इज अ सेक्टर ऑफ एन सर्कल। और किसकी वजह से बना, इस एंगल की वजह से। जो हमने एंगल के जितना बड़ा हम एंगल का टुकड़ा निकालेंगे दो रेडियस की सहायता से, दो रेडियस के बीच में जो एंगल बनना है उसकी हेल्प से जो पोर्शन निकलेगा दैट इज नोन एज सेक्टर ऑफ द सर्कल। और ये पूरे सर्कल के जो सर्कमफ्रेंस है वो होती है 2πr। नेचुरल 2πr है। और 2πr का मतलब है यहाँ से लेके पूरा ऊपर। इट मीन्स दिस इज ड्यू टू full 360 degree angle on the circle सेंटर पे 360 डिग्री बनाती है पूरा 2πr। तो हमने ये सेगमेंट में ये वाला हिस्सा जो सर्कमफ्रेंस का कितना हिस्सा हमारे सेगमेंट पे आ गया उसकी अगर लेंथ निकालनी पड़े, सपोज इसका आर्क ए बी, तो लेंथ ऑफ द आर्क इस सेगमेंट का विद एंगल थीटा वो क्या हो जाएगी, वो थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। क्यों, ये वाला जो पोर्शन था ये पूरा पोर्शन 360 के में से हमने सिर्फ थीटा निकाला है। तो 360 थीटा 360 एक डिग्री का एंगल हो गया। इसको पूरे एंगल को 360 से डिवाइड कर देंगे तो एक एंगल एक डिग्री 360 हो गया, तो थीटा हो गया थीटा अपॉन 360 और इंटू 2πr अगर हम पूरा कर देंगे तो इस आर्क की लेंथ आ जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सही। अब सपोजिंग इसका एरिया निकालना है। एरिया ऑफ द सेक्टर दिस विल बी इक्वल टू पूरा फुल एरिया इन थीटा अपॉन 360 तो होगा ही होगा। और टोटल एरिया कितना होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर पूरा 360 की वजह से एरिया है, तो थीटा की वजह से कितना होगा, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये आपका एरिया ऑफ दैट सेक्टर होगा। सेक्टर की शक्ल इस तरह से होगी जिसके अंदर आपका आर्कुलर सिस्टम और एंगल आएगा। ये याद रखिए, दो रेडियस सेंटर से कुछ एंगल बनाते हुए सर्कल का जो पोर्शन निकालते हैं उसको सेक्टर कहते हैं। ओके, ठीक है। अब आता है सेगमेंट। सेगमेंट बिल्कुल
अब किसी और बच्चे से कहा मैंने सर्किल के टुकड़े करिए, जैसे मैंने इसे कहा था, इस सर्किल के टुकड़े दूसरे तरीके से हो सकते हैं। ऐसे करें, इसको ऐसे काट दीजिए। तो ये जो हिस्सा है, ये दो टुकड़े हो गए और एक ये वाला हिस्सा, ये बड़ा वाला सेगमेंट हो गया, ये छोटा वाला हिस्सा हो गया। इस केस में हमने इसको टुकड़े रेडियस की हेल्प से नहीं किए हैं, कॉर्ड के थ्रू किए हैं। कॉर्ड के थ्रू, जब कॉर्ड के थ्रू किए हैं तो इस वाले इसको कहेंगे सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट हो गया और ये मेजर या बिग। बड़े वाले सेगमेंट को मेजर सेगमेंट, छोटे वाले टुकड़े को माइनर सेगमेंट कहते हैं। और ये माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट तब तक बराबर नहीं होंगे जब ये पूरी कॉर्ड खिसक खिसक के ऊपर आते थे, पूरे डायमीटर के बराबर हो जाएगी। जब ये कॉर्ड डायमीटर से होके जाने लगेगी तो दोनों सेगमेंट इक्वल एरिया में हो जाएंगे, वो सेमी सर्कल हो जाएंगे। ठीक है, करेक्ट, समझ में आया? मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, अभी तक हिंदी में बता रही थी, नाउ आई विल टीच यू इन इंग्लिश दैट व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेक्टर एंड सेगमेंट। Sector is the portion, is the divided portion of a circle that is done by means of angle on the center. That portion always have the arcular area here. Arcular portion होगा, कैप की शेप में होगा और एंगल बिटवीन टू रेडियस से बॉन्ड होगा, दैट इज नोन एज सेक्टर। Whole pura area of the circle is because it is pi r square, then the area that is covered by this segment, this sector will only be theta upon 360 into pi r square. This is the area of this sector. ठीक है, a length of this arc theta by 360 into 2 pi r. Length of this arc, only this AB arc, this can be operated by dividing 360 by 360 theta upon 360 into 2 pi r, and theta upon 360 into pi r square is the area of this sector. Segment is the portion of the circles too, but it is divided by the chord. The two portions, two segment has been done by using the chord. This is known as smaller section, which is smaller one known as minor segment, and this is major segment. These two segments, which is major or minor, they become equal to each other whenever this chord, bisecting chord, passes through the center. Whenever it will pass through the center, then both the segment will become equal in area, that is pi r square by 2 equally, because they will come both in the form of semi circle. ओके, ये आप याद रखिए। अब इसके अंदर सपोजिंग आपको इस सेगमेंट की बात मैं बता रही हूँ, सपोज आपको सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो आपको ये वाला एरिया निकालना है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सेगमेंट बन गया, इसका एरिया निकालना है। इसके एरिया के हम इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, तो जो हमारा सेगमेंट, ये वाला एरिया किसका, ये एंगल थीटा है, ये एंगल आपका सेक्टर का है, ये होल एरिया सेक्टर है। इसमें से अगर सपोज ये ट्रायंगल का एरिया निकल जाएगा तो सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। इट मीन्स इसका मतलब हुआ, फिर से समझिए, दिस होल पोर्शन that is obtained by making the angle theta on the center, जो सेंटर पे थीटा डिग्री बना के हमने सेगमेंट बनाया है, तो यहाँ से O से शुरू होता है, A तक जाता है और B तक आएगा, पूरा आ गया। इसमें ये वाला हिस्सा सेगमेंट का है, ये सेगमेंट है और ये पूरा सेक्टर है। तो सेक्टर में से अगर ये ट्रायंगल का एरिया घटा दें, ये वाला ट्रायंगल घटा दें, तो हमारा सेगमेंट का हिस्सा आ जाएगा। इट मीन्स फॉर्मूला क्या बना, फॉर्मूला बना द सेक्टर एरिया
minus area of the triangle is equal to segment area. Okay, sector area, this theta upon 360 into pi r square minus segment area अब निकालना है माइनस दिस एंगल ऑफ द ट्रायंगल, तो ये हो जाएगा सेगमेंट एरिया इज इक्वल टू थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर सेक्टर एरिया माइनस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल OAB if it is B. OAB. This will be the formula. ये आपको याद रखना है। ये जब याद रखते रहेंगे आगे क्वेश्चंस बड़े इजीली होते रहेंगे। समझ के याद कीजिए, हमेशा याद रहेगा। रट के याद करेंगे कभी नहीं याद होगा, हमेशा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, सी यू। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अभी और क्वेश्चन और कराऊंगी मैं। ओके, कीप इन टच विद मी। ऑल्सो एंजॉय योर मैथ्स और अपने को मजबूत बनाइए। ओके, बाय, सी यू।